अक्सर हम डरते हैं अज्ञात से, असफलता से, आलोचना से, भविष्य से। लेकिन क्या कभी तुमने रुककर इस डर को आंखों में देखा है? क्या सच में वो डर सामने खड़ा था या सिर्फ तुम्हारे दिमाग की एक परछाई थी? आज हम ऐसे विचार और कहानी प्रस्तुत करेंगे जो जीवन को काफी हद तक सुधारने में मदद कर सकती है। इसलिए इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें और अपने जीवन में उतरे। अगर थोड़ा सा भी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। तो सोचो, अगर तुम्हारे मन ने डर को जन्म दिया है तो क्या वही मन उसे खत्म नहीं कर सकता? ये डर तुम्हें कमजोर बनाने नहीं आया है, ये आया है तुम्हें बताने कि तुम अब भी जागे नहीं हो, तुम अब भी बंद हो एक ऐसे अंधेरे में जो बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। अब समय है उस काल्पनिक डर के पर्दे को फाड़ने का जिसने तुम्हारी आत्मा को जंजीरों में बांध रखा है। अब वक्त है अपने भीतर के सूरज को जगाने का, क्योंकि जब प्रकाश भीतर से फूटता है तो कोई डर बाहर नहीं रह जाता। तुम्हें जो डर रहा है वो बाहर से नहीं आ रहा, वो भीतर से उठ रहा है। जैसे कोई अदृश्य आग जो तुम्हें बाहर से जलती नहीं लेकिन अंदर ही अंदर राख कर देती है। बुद्ध ने कहा था, जो मन को जीत लेता है वो दुनिया को जीत लेता है। अब सोचो, क्या वो डर जो तुम्हें रातों को सोने नहीं देता वो सच में कोई राक्षस है या बस तुम्हारे ही बनाए हुए विचारों की एक लंबी डरावनी छाया है? डर की जड़ सिर्फ एक जगह है, तुम्हारा मन। मन जो कल की सोचता है, जो भविष्य की कल्पना करता है, जो कभी घटा नहीं, उसी के लिए कांपता है। एक बार एक साधु बुद्ध के पास आया, कहा, भगवान, मुझे हर समय डर सताता है, अंधेरे से, मृत्यु से, अकेलेपन से। मैं इस डर से कैसे छुटकारा पाऊं? बुद्ध मुस्कुराए, मौन हो गए, फिर बोले, डर उसी मन में होता है जो अपने आप को नहीं जानता। तू पहले यह तो जान कि तू है कौन। साधु चुप हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, डर तब तक रहेगा जब तक तू अपनी चेतना से दूर है। डर तब तक जिंदा है जब तक तू मन के अधीन है, और जिस दिन तूने मन को देखना शुरू कर दिया उसी दिन डर अपने आप खत्म हो जाएगा। अब सोचो, तुम डर से लड़ते क्यों हो? क्या कभी तुमने डर को ठीक से देखा है? ठहर कर, गहराई से नहीं। तुम डरते हो सोचते ही, तुम भागते हो अनुभव किए बिना। यही कारण है कि डर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि तुमने कभी उसकी आंखों में झांककर नहीं देखा। बुद्ध कहते हैं, डर कोई सच्चाई नहीं है, वह केवल एक सोच है और सोचें बदलती हैं, लेकिन आत्मा वो अचल है, अमर है, निर्भय है। डर तब तक है जब तक तुम खुद से दूर हो। तुम्हारे विचारों ने, तुम्हारे अनुभवों ने, तुम्हारी कल्पनाओं ने डर का जन्म दिया है, लेकिन जैसे ही तुमने उस जगह को छू लिया जहां मन समाप्त हो जाता है, जहां मौन होता है, ध्यान होता है, वहां डर का कोई नामो निशान नहीं। अब सोचो, क्या वो डर जो तुमने इतने वर्षों से पाल रखा है वो वास्तव में तुम्हारा था या बस एक धोखा, एक भ्रम जो तुमने खुद ही रच लिया था? अब वक्त है जागने का, क्योंकि जब तक मन हावी है तब तक डर है, लेकिन जिस दिन तुमने मन को समझ लिया उस दिन डर की सारी इमारत ढह जाएगी। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम जिस चीज से सबसे ज्यादा डरते हो उसे तुमने कभी देखा ही नहीं? तुम डरते हो कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं सब कुछ खो न जाए, कहीं कोई अपना छोड़ न दे। पर ये कहीं है कहाँ? ये सब कुछ जो है सिर्फ मन की कल्पनाएं हैं। बुद्ध के एक शिष्य की कहानी है, उसका नाम था सुमेर। बचपन से ही डर उसका साथी बन गया था। अंधेरे से, अकेलेपन से, भविष्य से वो रात में रोता, दिन में छिपता, कभी किसी पे भरोसा न करता। एक दिन वो बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैं उस चीख से डरता हूँ जो आती ही नहीं, उस मौत से कांपता हूँ जो हुई ही नहीं, उस अंधेरे से भागता हूँ जिसे देखा भी नहीं। बुद्ध मुस्कुराए, जैसे कोई राज खोलने वाला हो। उन्होंने सुमेर से कहा, आज रात तुम अकेले उस श्मशान में जाना जहाँ कोई नहीं जाता, और जब डर आए तो बस उसे देखना, लड़ना मत, भागना मत, बस देखना। सुमेर कांप गया। श्मशान, अकेले, रात में, पर बुद्ध की आंखों में ऐसा कुछ था जिसने उसे रोक न सके। वो गया, कंपाते पैरों से, कांपते दिल से। रात के अंधेरे में जब हवा भी सांस रोक लेती है, वो बैठा रहा आंखें बंद करके। और फिर एक हलचल हुई।
जैसे कोई आहट, जैसे कोई परछाई उसके चारों ओर घूम रही हो। सुमेर डर गया, शरीर पसीने से भीग गया, मन चीखने लगा, भागो भागो। लेकिन उसे बुद्ध की आवाज याद आई, डर को देखो, भागो मत। उसने आंखें खोल दी और सामने कुछ भी नहीं था। बस हवा चल रही थी, बस पेड़ हिल रहे थे, बस मन की कल्पना थी। उसने महसूस किया वो डर जिसे वो अपना सच समझता था, असल में कभी था ही नहीं। अगली सुबह सुमेर बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखें भीग चुकी थीं, पर इस बार वो आंसू डर के नहीं थे, वो मुक्ति के आंसू थे। बुद्ध बोले, तुम उस डर से लड़ने निकले थे जिसे तुमने देखा ही नहीं था। अब जान गए ना, जो देखा नहीं वो डराने की ताकत कैसे रख सकता है। अब तुम सोचो, जिस चीज से तुम डरते हो, क्या वो आज तुम्हारे सामने है या बस मन की एक साजिश है? क्या वो खतरनाक है या बस तुम्हारे विश्वास का धोखा? इसलिए बुद्ध कहते हैं, वह जो कल्पना से मुक्त हो गया वही डर से मुक्त हो गया। तुम पूरी दुनिया जीतने निकले हो, लेकिन क्या कभी अपने मन को जीतने की कोशिश की? क्योंकि अगर मन तुम्हारा मालिक बन गया तो तुम उसकी कठपुतली बन जाओगे, और जब मन डरेगा तुम कांपोगे, जब मन भागेगा तुम लड़खड़ाओगे। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। अब सोचो, अगर तुम्हारा मन हर समय डर के विचारों से भर गया है तो तुम क्या बनोगे? डर ही बनोगे। डर कोई बाहरी शक्ति नहीं है, डर उस मन की चाल है जिसे तुमने कभी रोका नहीं, टोका नहीं, समझा नहीं। एक बार बुद्ध के एक और शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या डर से लड़ना ही समाधान है? बुद्ध बोले, नहीं, डर से लड़ो मत, अपने मन को समझो, क्योंकि डर अपने आप में शक्ति नहीं है, वो तो सिर्फ तुम्हारे अनियंत्रित मन की परछाई है। तुम अगर अपने मन को हर वक्त सोचने दोगे, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? क्या होगा अगर सब मुझे छोड़ देंगे? क्या होगा अगर मैं गिर पड़ा? तो मन इन विचारों को ही सच बना देगा। लेकिन जिस दिन तुमने मन को पकड़ लिया, वश में कर लिया, उस दिन डर तुम्हारे सामने खुद शर्मिंदा खड़ा होगा। बुद्ध ने ध्यान की शक्ति दी, मौन में उतरने का मार्ग दिखाया। कहा, ध्यान वह अग्नि है जिसमें मन की सारी अशुद्धियां जल जाती हैं, और जब मन शुद्ध होता है तब भय नहीं होता। अब एक बार अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर झांको, क्या वो डर वाकई तुम्हारे सामने खड़ा है या बस मन का नाटक है? जो मन को साध लेता है वो अपने भय का भी स्वामी बन जाता है। डर तब तक तुम्हारा पीछा करेगा जब तक तुम अपने मन के पीछे भागते रहोगे, लेकिन जिस दिन तुम ठहर गए और मन से कह दिया, अब तू मेरा सेवक है, मैं तेरा मालिक, उसी दिन डर खत्म। अंत में तुम दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ जाओ, सागर पार कर लो, लाखों अर्जित कर लो, लेकिन अगर मन तुम्हारे वश में नहीं तो डर तुम्हारे पीछे रहेगा, एक परछाई की तरह। इसलिए डर से भागो मत, मन को साधो, क्योंकि जब मन तुम्हारा हो जाता है डर किसी और का हो जाता है। एक बात बता देना चाहता हूँ कि जहाँ चेतना है वहाँ डर नहीं टिक सकता। इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। रात के तीसरे पहर में जब पूरी दुनिया गहरी नींद में डूबी होती है, तब कुछ मन ऐसे भी होते हैं जो अपने ही विचारों की आग में जल रहे होते हैं, और उस आग का नाम होता है डर। डर जो न कोई आकार रखता है न कोई आवाज, लेकिन फिर भी इसकी मौजूदगी शरीर को कांपाने और आत्मा को तोड़ देने के लिए काफी होती है। पर क्या ये डर वाकई सच है? क्या ये सचमुच कोई शक्ति है या फिर ये सिर्फ अज्ञानता की संतान है? बुद्ध ने कहा था, जहाँ चेतना की रोशनी जलती है वहाँ डर का अंधेरा टिक ही नहीं सकता। प्राचीन मगध की बात है, एक युवक था, आरव। उसका जीवन बाहर से सामान्य था, घर था, परिवार था, काम था, पर भीतर एक तूफान चलता था। हर रात जब वह सोने जाता तो एक ही डर उसे घेर लेता, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर मैं अकेला रह गया तो, अगर ये सब कुछ छिन गया तो। वह दिन में मुस्कुराता, लेकिन रात में भीतर से टूटता। किसी से कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि लोग उसे समझते थे मजबूत। पर एक दिन सब टूट गया। उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई और उसकी सारी जिम्मेदारी एक झटके में सिर पर आ गई। अब न सिर्फ मन में डर था, बल्कि जीवन में भी अंधकार फैल गया था। वह खुद को समेट नहीं पाया। दिन में भटकता, रात में छत की ओर देखता और सोचता, क्यों मैं इतना डरा हुआ हूँ?
एक दिन गांव में चर्चा हुई कि भगवान बुद्ध पास ही के वन में प्रवास कर रहे हैं। आरव भी उस ओर खींचता चला गया। वह बुद्ध के पास पहुंचा, उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मेरा मन अशांत है, मेरा शरीर कांपता है। मुझे समझ नहीं आता मैं क्यों डरता हूँ, क्यों जीवन मुझे इतना असहाय लगता है, जैसे समय थम गया हो। उन्होंने धीरे से कहा, तुम जागे नहीं हो पुत्र, तुम सो रहे हो, और जो सोता है वही अंधकार से डरता है। आरव ने पूछा, तो क्या मुझे जागना होगा? पर मैं तो जग ही रहा हूँ। बुद्ध मुस्कुराए, तुम शरीर से जागे हो पर चेतना से अभी भी नींद में हो, और जहाँ चेतना नहीं होती वहाँ डर का अंधेरा राज करता है। बुद्ध ने उसे एक प्रयोग करने को कहा, आज रात जब सब सो जाए, तुम जंगल के बीच उस पुराने श्मशान में अकेले बैठो, आंखें बंद करो, और जो भी डर उठे बस उसे देखो, उसे दबाओ मत, नकारो मत, बस पूरी सजगता से देखो, पूरी चेतना के साथ। आरव कांप गया। श्मशान, अकेले, पर उसके भीतर कहीं एक जिज्ञासा जाग चुकी थी, क्या मैं अपने डर से सच में पार पा सकता हूँ? रात आई, आरव जंगल में गया। सांसें तेज थीं, दिल थरथरा रहा था, हर पत्ता, हर आवाज उसे किसी प्रेत की तरह लग रही थी। वह श्मशान पहुंचा और ध्यान मुद्रा में बैठ गया। पहले घंटे में उसका पूरा शरीर डर के पसीने में डूबा रहा। दिमाग में कल्पनाएं उभरती रहीं, कोई आ रहा है, मुझे कोई खींच ले जाएगा, मैं मर जाऊंगा। लेकिन बुद्ध की बात याद आई, जो भी उठे बस देखो। पूरी चेतना से उसने अपने भीतर उठते डर को देखा, जैसे कोई फिल्म चल रही हो, पर वह दर्शक बन गया था। धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। डर अब उसकी सत्ता पर राज नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वह पहली बार संपूर्ण रूप से जाग रहा था। आधी रात बीतते ही उसके भीतर कुछ टूट गया, या कहो कुछ नया जन्मा। वह हंसा बिना वजह, क्योंकि उसे एहसास हुआ डर कभी बाहर था ही नहीं, वह तो बस उसकी चेतना की गैर मौजूदगी का परिणाम था। सुबह होते ही वह फिर से बुद्ध के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर चमक थी, उसकी चाल में स्थिरता थी, उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था। बुद्ध ने पूछा, कैसा रहा अंधेरे में बैठना? आरव बोला, अंधेरे में कोई डर नहीं था भगवान, डर तो मेरे भीतर था। जब मैंने उसे देखा वो मिट गया, जैसे कोई सपना टूटता है। बुद्ध बोले, और यही है चेतना की शक्ति। जहाँ तुम पूरा उपस्थित हो जाते हो, वहाँ कोई कल्पना, कोई डर, कोई भ्रम टिक नहीं सकता, क्योंकि चेतना प्रकाश है और प्रकाश में अंधेरा नहीं रह सकता। अब तुम सोचो, तुम जिस डर को अपना शत्रु समझते हो, वो क्या वाकई अस्तित्व में है, या वो बस उसी क्षण तक जीवित है जब तक तुम अनजाने हो, जब तक तुम बिना चेतना के हो। तुम जिस क्षण पूर्ण रूप से जागते हो, उस क्षण डर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, क्योंकि डर और चेतना एक साथ नहीं रह सकते। जब तुम अपने भीतर की रोशनी जगा लेते हो, तो बाहर की सारी परछाइयाँ गायब हो जाती हैं। बुद्ध कहते हैं, प्रकाश जलाओ, भीतर देखो और स्वयं को जानो। जो स्वयं को जान गया वो डर से मुक्त हो गया। अब निर्णय तुम्हारा है, तुम डर की नींद में सोए रहोगे या चेतना की रोशनी में जागोगे। डर ये सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक ऐसी अदृश्य आग है जो भीतर ही भीतर इंसान को जलाती रहती है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर एक ऐसी ज्वाला होती है जो हर पल तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा साहस और तुम्हारी शांति को भस्म कर रही होती है। पर क्या इस आग को बुझाया जा सकता है? नहीं, इसे बुझाओ मत, इसे ध्यान से जलाओ, क्योंकि जो डर को जलाना सीख गया वह खुद अग्नि बन जाता है। बहुत समय पहले तक्षशिला के जंगलों के किनारे एक गांव था, उत्तरा। उस गांव में एक युवक रहता था, नागदत्त। नागदत्त बचपन से ही अत्यंत डरपोक था। उसे अंधेरे से डर लगता था, अकेलेपन से डर लगता था, लोगों की नजर से डर लगता था, यहाँ तक कि अपनी ही परछाई से डरता था। गांव वाले उसे ताने देते, अरे तू तो आदमी कम और डर की मूर्ति ज्यादा है। वह इन तानों से और भी भीतर डूबता गया। पर एक दिन गांव के बाहर एक अफवाह फैली, वन के बीच एक गुफा है, काल गुफा। जो उसमें प्रवेश करता है वह या तो पागल हो जाता है या ध्यान की अग्नि में जाग जाता है। बुद्ध वहां से गुजर रहे थे। गांव वालों ने पूछा, भगवान, क्या यह गुफा सच में खतरनाक है? बुद्ध मुस्कुराए, नहीं, गुफा तुम्हारा मन है और उसमें बैठा काल तुम्हारा डर। जो उस डर को देख लेता है
वह काल को जला देता है। नागदत्त ने यह सुना। उसकी आंखों में भय से एक आंसू निकला, लेकिन साथ ही भीतर कोई चिंगारी भी जगी। वह बुद्ध के चरणों में झुका और बोला, भगवान, क्या मैं इस काल गुफा में जा सकता हूँ? बुद्ध बोले, जाना है तो जाओ, लेकिन एक वादा करो, गुफा में जाने से पहले और बाद में तुम एक ही काम करोगे, ध्यान सिर्फ देखोगे, भागोगे नहीं। जो सामने आएगा उसे पूरी सजगता से देखना होगा। नागदत्त ने सिर झुका लिया। अगले दिन वह गुफा की ओर निकला। सूरज ढल चुका था। गुफा का द्वार अंधकार से भरा था। जैसे ही वह अंदर गया, एक सिहरन उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां, हर कोने से आती आवाजें, हर पल लगता जैसे कोई उसके पीछे है। उसका मन चीखा, बाहर भागो, लेकिन बुद्ध की आवाज याद आई, सिर्फ देखो, भागो मत। वह बैठ गया, आंखें बंद की और पहली बार ध्यान में गया। पहले कुछ पल बेहद डरावने थे। हर पुराना डर जैसे सामने आ खड़ा हुआ था। तू कभी सफल नहीं होगा। धीरे धीरे उसके भीतर कुछ बदलने लगा। डर अब उसका पीछा नहीं कर रहे थे, बल्कि वो खुद सामने आकर खड़े थे, जैसे वर्षों से देखे जाने का इंतजार कर रहे हों। वह घंटों बैठा रहा। जब वह उठा तो जैसे उसकी आत्मा ने एक नया जन्म लिया था। जब वह गुफा से लौटा तो गांव वाले चौंक गए। नागदत्त की आंखों में स्थिरता थी। उसके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जैसे किसी योद्धा ने अपने शत्रु को हराया हो। वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैंने डर को जला दिया। बुद्ध बोले, नहीं पुत्र, डर जलता नहीं, डर तो स्वतः भस्म हो जाता है जब तुम संपूर्ण ध्यान से उसे देख लेते हो। ध्यान की अग्नि में हर भ्रम, हर कल्पना, हर भय खुद ही गल जाते हैं, और जो शुद्ध बचता है वह हो तुम। नागदत्त अब गांव का सबसे स्थिर व्यक्ति बन गया था। वह ना ज्यादा बोलता था, ना ज्यादा डरता था। उसके पास कोई खास वस्त्र नहीं थे, ना कोई बड़ा नाम, पर एक ऐसी उपस्थिति थी जिसे देखकर लोगों को लगता था, ये इंसान डर से मुक्त है। अब सोचो, तुम किससे डरते हो जो भविष्य में हुआ ही नहीं, या जो तुमने कभी देखा ही नहीं? क्या तुम भागते रहोगे या अब ध्यान की आग में बैठोगे? बुद्ध कहते हैं, जिसने ध्यान की शक्ति पहचान ली, उसका मन कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि ध्यान सिर्फ शांति नहीं देता, ध्यान डर को राख बना देता है। अब निर्णय तुम्हारा है, क्या तुम कालगुफा में जाओगे या हमेशा डर के द्वार पर खड़े रहोगे? तो अब जब तुम जान गए कि तुम्हारे ज्यादातर डर सिर्फ कल्पना हैं, तो क्या तुम अब भी उन्हीं कल्पनाओं की गुलामी करोगे या उस रास्ते पर चलोगे जहां बुद्ध चले थे, जहां डर नहीं था, सिर्फ शांति थी, जहां असत्य का कोई स्थान नहीं था और सत्य की आग में हर कल्पना जलकर राख हो गई थी? अब निर्णय तुम्हारा है, डर के अंधेरे में जीते रहना या अपने भीतर के प्रकाश से उस अंधकार को हमेशा के लिए मिटा देना। याद रखो, जब तक तुम डर से भागते रहोगे, वो पीछा करता रहेगा, लेकिन जिस दिन तुम उसकी ओर बढ़ चले। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समापन करते हैं और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ।